गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर। देखिए, हमने आपके 3 स्टेप बनवाए थे, कई बार बताया भी था, आज फिर बताई दे रहे हैं। एक गद्य पद्य का, जिसमें गद्य की जीवनी, पद्य की जीवनी, बहुविकल्पी। दूसरा बनवाया था, इसमें एक तरफ व्याकरण, दूसरी तरफ संस्कृत का अर्थ। तीसरा रजिस्टर ये नया, जिसमें आपको क्या करना है, मतलब कथा वार्ती और निबंध। तो ये तीसरे रजिस्टर जो नया बनाएंगे आप, तो शुरू में इसमें कहानियाँ लिखेंगे। तो आपकी कथा वार्ती की पहली कहानी, उसका आधा भाग आज लिखवा रहे हैं और आधा कल लिखवाएंगे, तब एक कहानी होगी ये, जो बड़ी होती है ये। तो ये तीसरी कॉपी में शुरू में लिखना है आपको, ध्यान रखिए, और आधे में निबंध लिखेंगे। तो तीनों रजिस्टर आपके हमने कंप्लीट करा, शुरुआत करा दी है। देखिए ध्यान से, कथा वार्ती आप डालेंगे बलिदान, लेखक इसके हैं प्रेमचंद। प्रश्न, बलिदान कहानी का सारांश, कथावस्तु कथानक लिखिए। एक ही बात है तीनों। अब डालेंगे उत्तर, बलिदान कहानी का सारांश हेडिंग डाल लेंगे। अब आप देखो कहानी प्रारंभ होती है यहाँ से। प्रेमचंद द्वारा रचित प्रस्तुत कहानी बलिदान सामाजिक यथार्थ पर आधारित है। मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे अधिक असर उसके नाम पर भी पड़ता है। इसी कारण शक्कर के व्यवसायी हरकचंद कुर्मी का जब कारोबार टूट गया तो उसका नाम हरखू हो गया। पहले उसके पास कई हल की खेती होती थी, लेकिन अब उसके पास केवल 5 बीघा ज़मीन, 2 बैल और 1 हल की खेती ही है। अब पैराग्राफ चेंज कर देना। पहले हरखू वर्ष में 1-2 बार ही बीमार पड़ता था, लेकिन बिना दवा खाए 1 सप्ताह में ठीक हो जाता था। अब वह 70 वर्ष का हो चुका था। इस वर्ष बीमार पड़ा तो 1 महीने में भी ठीक न हुआ। यद्यपि उसके पुत्र गिरधारी ने आयुर्वेदिक औषधियों से उसकी चिकित्सा करवाई, लेकिन हरखू ठीक न हुआ। अपने जीवन से निराश हरखू ने 5 महीने तक कष्ट भोग कर शरीर त्याग दिया। गिरधारी ने उसका दाह संस्कार बड़ी ही शान शौकत से किया। अगला पैरा, हरखू का खेत बहुत ही उपजाऊ था। वह गांव वालों की निगाह पर चढ़ा हुआ था। जमींदार ओंकारनाथ ने गिरधारी को 100 रुपये नजराने के लिए कहा। गिरधारी के लिए ये नजराना देना संभव नहीं था। वह बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन जमींदार ने उसकी एक न सुनी। गिरधारी और उसकी पत्नी सुभागी दोनों ही चिंतित थे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझता था। वह खेत की मेड़ पर बैठकर घंटों रोता रहता था। अंततः ओंकार ने कालिका दिन से नजराना लेकर खेत उसको दे दिया। गिरधारी के घर उस दिन चूल्हा नहीं जला। ये आपकी बलिदान कहानी का आधा है, आधा कल कराएंगे, तब जाके पूरी कहानी होगी। अब मैंने तीनों रजिस्टर आपके व्यवस्थित करा दिए हैं, एक काव्य गद्य खंड का, एक व्याकरण और संस्कृत का, और एक ये तीसरा नंबर का है। ये इसमें कथा वार्ती आगे लिखेंगे और आधे में पीछे निबंध लिखेंगे।